दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। पर ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमें वो सपने याद रहें। क्या आपको पता है कि हर सपने का एक मतलब होता है, खासकर वो सपना जो जगने के बाद भी हमें याद रहे। कभी कभी हमारे आसपास मौजूद भटकती आत्माएं सपनों के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करती हैं। वो हमें कुछ बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई है। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले चैनल पर सभी हॉरर स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल की दूसरी हॉरर स्टोरीज़ भी ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएंगी। स्टोरीज़ अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक कहानी। यह कहानी है माही की। 23 साल की माही रात के समय एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। सर्दियों का मौसम था, ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण भी बहुत भयानक लग रहा था। उस स्टेशन पर दूर एक लैंप पोस्ट पर एक बल्ब लगा हुआ था, जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का एक असफल प्रयास कर रही थी। रात के 11:40 बज रहे थे। माही स्टेशन पर अकेली एक बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी स्टेशन पर लगे एक लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट होता है। उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन 3 घंटे लेट है। वो परेशान हो जाती है, पर अब इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। माही शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, पर उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उसे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा था। जल्दबाजी में टिकट बुक करने की वजह से रात की ट्रेन का ही टिकट मिला, पर अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए उसने इंतज़ार करना ही ठीक समझा। अब रात के 12 बज चुके थे। स्टेशन पर ज़्यादा लोग नहीं थे, और जो थे भी वो भी अलसाए हुए पड़े थे। ट्रेन का कुछ अता पता नहीं था। तभी माही को पटरियों पर एक साया दिखाई पड़ा। वो शायद कोई लड़की थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ा और गौर से देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे आकर खड़ी हो गई। वो एकटक उस साए को देख रही थी, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। तभी अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी के बाईं तरफ से आई और सन्नाटे को चीरती हुई दौड़ती चली गई। वो जोर से चीखी और पीछे हट गई। माही अगर एक और कदम भी आगे होती तो शायद ट्रेन की रफ्तार के झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। वो वापस आकर अपनी बेंच पर बैठ गई, पर उसका ध्यान अब भी रेल की पटरियों की तरफ ही था, जिन पटरियों पर उसने वो अजीब साया देखा था। चारों तरफ कोहरे की धुंध बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ माही की घबराहट भी। ट्रेन आने में अभी भी 1 घंटे का समय था, पर जब से माही ने पटरियों पर वो साया देखा था, तब से उसका सिर पता नहीं क्यों बहुत भारी हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। वो जागने की कोशिश कर रही थी, पर मानो किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई, पर नींद में होते हुए भी वो अपने आसपास होने वाली घटनाएं महसूस कर पा रही थी, मानो कोई सपना देख रही हो। तभी उसके सामने एक ट्रेन आकर रुकी। ये वही ट्रेन थी जिससे उसको अपने गांव जाना था। वो तुरंत उठी और अपना बैग उठाकर ट्रेन की ओर चल दी।
उसने अपने टिकट पर अपना कंपार्टमेंट नंबर देखा और उस तरफ जाने लगी। माही को एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि वो ट्रेन पूरी खाली थी। एक भी पैसेंजर दूर दूर तक नहीं था। वो डरते हुए अपने कंपार्टमेंट की ओर जाने लगी। अभी वो कुछ ही कदम आगे चली थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी है जो उसके साथ साथ चल रहा है, पर वहाँ तो कोई नहीं था। वो बिना पीछे देखे आगे तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, पर पता नहीं क्यों उसका कंपार्टमेंट उससे दूर, बहुत दूर होता जा रहा था। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन उसके पीछे चलते कदमों की आहट अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और तेज़ होते जा रहे थे। तभी अचानक वो रुक गई। वो पीछे देखना चाहती थी, पर मानो उसका शरीर उसका साथ ही ना दे रहा हो। वह एक जगह जम सी गई। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी उसको अपने कंधों पर बर्फ की तरह ठंडे हाथों का एहसास हुआ और एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मेरे साथ चलो। उसके हाथ में जो लगेज था वो वहीं गिर गया और वो बदहवास वहाँ से भागने लगी। पर वो प्लेटफॉर्म मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागती जा रही थी और वो कदमों की आवाज़ भी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। वो चिल्लाना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, पर मानो उसकी आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही थी। उसका दम घुट रहा था और वो बस भागती जा रही थी। तभी सामने उसे एक दीवार दिखाई पड़ी, जिसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो तेज़ी से उस दीवार की तरफ गई और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो कदमों की आहट उसके एकदम नज़दीक है, वो साइड हट गई और जो भी था उस दीवार से तेज़ आवाज़ के साथ टकरा गया। आखिरकार अब वो देख सकती थी कि उसके पीछे कौन था। ये वही लड़की थी जो उसने कुछ देर पहले ट्रेन की पटरियों पर देखी थी। माही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस लड़की का चेहरा दीवार पर लगने से बुरी तरह डैमेज हो गया था। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। उसका जबड़ा टूटकर एक साइड में टेढ़ा हो गया था। माही डर से थर थर काँप रही थी। तभी उसने नीचे झुककर उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की और तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक क्रीपी स्माइल के साथ उसने माही से कहा, मेरे साथ चलो। माही ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। तभी उस लड़की ने उठने के लिए अपने हाथों और पैरों को मोड़ना शुरू कर दिया। उसके हड्डियों की चरमराने की तेज़ आवाज़ बहुत भयानक लग रही थी। माही तेज़ी से उल्टे पांव पीछे हट रही थी। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो पीठ के बल नीचे गिर गई। वो दर्द से ज़ोर से चिल्लाई। तभी उसकी आंख खुल गई। वो एक सपना देख रही थी। वो हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से आसपास के लोग भी जग गए थे और माही को अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी उसने देखा कि जिस ट्रेन से उसे जाना था वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। उसने अपना सामान उठाया और ट्रेन में चढ़ गई। उसने अपना सीट नंबर चेक किया और सामान रखकर अपनी सीट पर बैठ गई। माही अभी भी बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में बार बार खिड़की से प्लेटफॉर्म की ओर देख रही थी। तभी उसको अपने हाथ पर एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी जैकेट हाथों से ऊपर खींची। फिर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके हाथों पर उंगलियों के गहरे निशान थे। उसका कलेजा धक से रह गया। वो सोचने लगी, क्या जो कुछ उसने सपने में देखा था वो सच था? जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, उसकी नज़र फिर से प्लेटफॉर्म पर गई और एक बार फिर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ प्लेटफॉर्म पर
वही लड़की थी जो उसकी तरफ देखकर अपने हाथ वेव कर रही थी। आखिर क्या था उस लड़की का सच? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? आखिर उन शब्दों का क्या मतलब था जो बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे?